आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ। बालवीर कहाँ है? अपने परिवार के साथ। क्यों? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इतने सालों के बाद वो अपनी माँ से मिला है। उत्तान, कृष्ण भले देवकी का हो, पर रहता था यशोदा के साथ ही ना। वैसे अब बालवीर को क्यों ढूंढ रहे? कोई खतरे में है क्या? हाँ। कौन? तुम। मैं? ये देखो। ये क्या है? हम ग्रहों की स्थिति जांच रहे थे। एक के बाद एक बालवीर के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि हम ग्रहों की दशा पता करते हैं कि ये कब बदलेगी। उसी दौरान हमने देखा कि तुम्हारे ऊपर कुछ ग्रहों का प्रकोप है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम पे। माफ कीजिएगा महामहिम, पर ग्रहों की दशा, प्रकोप, इन सारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो हम भी नहीं करते लेना, लेकिन एक लंबे अरसे से मुसीबतें तो आ रही हैं ना। और अगर आगिल जैसा दुश्मन हो तो मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। बालवीर से बदला लेने के लिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सावधान रहूंगी, पर आप चिंता मत कीजिए। आगिल को मेरे इस गुप्त स्थान के बारे में पता नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम बालवीर को दे रहे हैं। बालवीर पे वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, और ये भी हो सकता है कि आगिल उसके धरती लोग के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आप बालवीर पर और ज्यादा बोझ मत डालिए। और तुम्हारी सुरक्षा? आगिल बहुत शातिर है बेनाम। वो कब, कहां और कैसे हमला करेगी ये कोई नहीं जानता। और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि इस वक्त आगिल और उसके साथी बालवीर को नुकसान पहुंचाने की साजिश को अंजाम दे रहे होंगे। अरे चाची, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड को ना इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो बस उसके बिहाफ पे ही नाइट शिफ्ट कर रही थी। बस घर आ रही हूँ थोड़ी देर में। अब बालवीर की बहन के जरिए हम बालवीर को बुलाएंगे और उसके अंदर से जादू का अंश हासिल करेंगे। अरे भाई चश्मा, क्यों अपने मौत को देवता देकर बुला रहे हो? ऐसा ना हो जाए कि जादू का अंश लेने के चक्कर में हमारा अंश ना बचे। बकवास बंद करो मामा। लो, बस भी आ गई। अरे बैठ गई चाची, बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। ये ड्राइवर तो है नहीं, बस अपने आप कैसे चल रही है? बालवीर, आज तेरी अच्छाई हमारी मदद करेगी पृथ्वी लोक में तबाही मचाने में। जल्दी आओ अपनी बहन को बचाने, तुम्हारा इंतजार है। वीर भैया, ईवा दीदी का फोन है। हेलो ईवा दीदी, क्या हुआ? हेलो वीर, ये मैं जिस बस से आ रही हूँ ये अपने आप चल रही है। वीर ड्राइवर नहीं है बस में। जल्दी कुछ करो वीर। ईवा दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ पर है आप? शांति लेन क्रॉस कर रही है बस।
अब चिंता मत करो ईवा दीदी, मैं कुछ करता हूँ। वीर भैया आप इसमें क्या करेंगे? ईवा दीदी आप ना पालवीर से हेल्प मांगिए। वीर भैया डरो मत, पालवीर है ना। सब लोग सुनिए, सुनिए, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालवीर बचा सकता है। तो प्लीज सब लोग मेरे साथ मिलकर बालवीर को आवाज लगाइए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! अश्विनी दीदी, वीर भैया क्यों गए? पालवीर है ना। हाँ नव्या, लेकिन ईवा का भाई है ना वीर, तो उसका जाना तो बनता ही है। हाँ लेकिन देखना, वीर भैया से पहले ना पालवीर वहाँ पे पहुँच जाएगा। आज तुम लोगों को बचाने नहीं, खुद को फंसाने आए हो बालवीर। ये कैसा यंत्र है? ये यंत्र हमें बेनाम के ठिकाने का रास्ता बताएगा। वो कहीं भी छुपी हो, ये उस गुप्त स्थान को ढूंढ निकालेगा। अखिल जी, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक यंत्र है, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा यंत्र? ये हमारी आवाज को किसी भी दूसरे शख्स की आवाज में बदल सकता है। इसे पहनकर किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकते हैं। देखिए, अब तू मरेगा बालवीर। देखा, इसे हमने बालवीर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। वाह, चश्मा ने क्या बेहतरीन यंत्र बनाया है। अब शशमाक की तारीफ खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। जी। बालवीर, बालवीर, बालवीर! बालवीर, बालवीर! ये जरूर आगिल या उसके साथी ने किया है। एक बार मैं इन्हें बचा लूं, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिल गया, बेनाम का गुप्त स्थान मिल गया हमें। वो रहा। बालवीर आ गया। आप सब बस से बाहर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं। उतरो, सब लोग उतरो। Thank you so much, बालवीर। You are a savior. बालवीर, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों का मुंह कभी नहीं देख पाता।
थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में डाला। आप सब एक तरफ आ जाइए। कौन है जिससे इन लोगों को इतना परेशान किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। फंस गया शशमाक की साजिश में। अब तू खुद अपने जादू का अंश देगा और उसी जादू के अंश से तेरा अंत होगा। कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इस जगह को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, महामहिमुत्तान यहाँ कैसे? ये महामहिमुत्तान क्या बना रहे हैं? उत्तान रेखा, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, और जो भी करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। ये उत्तान रेखा है बेनाम। तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने इसे पार करने की कोशिश की तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इस दिन जब तक बालवीर वापस नहीं आ जाता या फिर हम खुद तुम्हें निर्देश नहीं देते, तुम इस रेखा के बाहर मत आना। जी, शुक्रिया महामहिम। और अगर उत्तान रेखा पार नहीं किया तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, वो भी जिंदा। आगे जी कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ, सोच लिया। हम अंदर नहीं जाएंगे, उस रेखा को पार नहीं करेंगे। बेनाम पार करेगी और बाहर आएगी। लेकिन बेनाम ऐसा करेगी क्यों? यंत्र निकालो अपना। मैं जानता हूं तुम यही कहीं छुपे हुए हो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा वो रूप देखोगे। ओ जीना, मैंने थोड़ा कोई रूप नहीं देखना। ओ जीना। तुमने किया ये जादू? जादू? केड़ा जादू? मैनू जादू वादू नहीं आता। मैं तो बस ड्राइवर हूँ जी। मैं तो बस चला रहा सी। तुम बस चला रहे थे? खा गए ना धोखा। मैं तेरा छोटा आदमी जी, कमाई से और काद से भी, पर इस छोटे आदमी को भी मेहनत करके रोटी कमानी पड़ती है जी। इस छोटे आदमी को भी भूख लगती है जी। इस छोटे आदमी का भी पेट है जी। बलवीर पाजी, आप समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो जी? आओ जी, मैं तन्नू समझाता हूँ जी। आओ जी, आओ जी। आओ पाजी। ए देखो, मैं ठहरा छोटा आदमी, इसलिए 2 मोबाइल रखे हुए हैं। ऊपर का मोबाइल रास्ता दिखाता है, फिर नीचे के फोन से ऊपर के फोन पे वीडियो कॉल लगा के फिर एक्सीलेटर के पास बैठ के आराम से गाड़ी चला लेता हूँ, और लोगों को लगता है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है जी। क्या कर? मामा, बातें कम, काम ज्यादा। इससे पहले कि बालवीर इस छोटे आदमी को पकड़ ले, जादू निकलवाओ उससे। बेनाम! आगिल, चली जाओ यहाँ से। इस जगह को
उत्तन रेखा का कवच मिला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुद को इतनी अहमियत मत दो बेनाम। तुम इस लायक नहीं कि मैं अपनी शक्तियां तुम पर बर्बाद करूं। मैं यहाँ बालवीर के लिए आई हूँ। मैंने बालवीर को मैसेज भिजवाया है कि मैं तुम पर हमला करने वाली हूँ। अब वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त, मददगार, माँ समान साथी को बचाने तो जरूर आएगा और तब मैं उसे लाचार बना दूंगी। सपने देखना छोड़ दो आगिल। तुम्हारा बनाया हुआ महाजादू मिट चुका है और उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई हथियार नहीं जो बालवीर को मार सके। बेना, तुम ठीक से सुनती नहीं हो। मैंने कब कहा कि मैं बालवीर को मारूंगी? मैंने कहा कि मैं उसे लाचार बना दूंगी। मौत से भी बदतर होगी उसकी लाचारी। ये चक्षु बाण है। इसकी तेज से अच्छों की आंखें चौंधियां जाती हैं। ऐसी जलन होती है कि कोई सहन नहीं कर सकता। आगिल, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। चली जाओ यहाँ से। बेनाम को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आगिल, मेरे रहते तुम बेनाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारकर पहुंचाऊंगी। नहीं, शशमांक ने कमाल की चीज बनाई है। हूबहू बालवीर जैसी आवाज आ रही है। कोई भी धोखा खा जाए। बालवीर, बालवीर चले जाओ यहाँ से। आगिल के सामने मत आना। इसके पास चक्षु बाण है। चले जाओ। फंस गई मछली जाल में। अब मैं बेनाम को कैद कर लूंगी, फिर रूप बदल जादू से बालवीर को फंसाऊंगी। ये बाजी तो मैं जीत कर रहूंगी। बालवीर, तुमने बहुत बार हराया है ना मुझे, पर आज तुम हारोगे। मैं अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगी तुमसे। बालवीर, यहाँ से चले जाओ। आगिल के चक्षु बाण की तरफ मत देखना, वरना। बेनाम, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी पता चल जाएगा। अरे, ये मेरी आंखों में क्या हो रहा है? मेरी आंखें क्यों जल रही है? बेनाम, ये क्या हो रहा है? बेनाम, मदद करो मेरी। बालवीर, निकल जाओ यहाँ से। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बलवीर पाजी, ठीक है जी, निकलता। ये बस लिए बिना जाओगे? अरे मुझे इस बस से क्या लेना देना। मुझे तो इस लड़की से काम है जो मुझे आगिल ने कहा था। तौबा तौबा।
अब हम तुम्हारे जादू को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे बालवीर। आप सब डरिए मत, चिंता की कोई बात नहीं। आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ये आगिल की कोई चाल लग रही है। ऐसा लगा जैसे तौबा तौबा मेरे हमले करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्यों? बेचारी बेनाम। बालवीर कभी यहाँ था ही नहीं बेनाम। ये तो मेरा बिछाया हुआ माया जाल था जिसमें तुम फंस गई। और चिंता मत करो, ये कोई चक्षु बाण नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगी। और जब होश में आओगी तो अपने आप को मेरे चेहरे के साथ पाओगी। और मैं तुम्हारा रूप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पहचान लेकर तुम्हारे बेटे बालवीर को उसकी तबाही तक पहुंचाऊंगी। यह है रूप बदल जादू करने का जरिया। बेनाम के अपने बेटे बालवीर के जादू का अंश। बाजी, मैंने कर दिखाया। अब मनेगा मेरी जीत का जश्न। अरे अब घूरने से पहले पूरी बात तो सुन लो। हांजी की जीत का जश्न, खतरनाक शशमाक की जीत का जश्न। बकरा भाई, तुम्हारी जीत का जश्न, हम सब की जीत का जश्न। कुछ ज्यादा हो रहा है। तौबा तौबा। जश्न मिशन के बाद मनाया जाएगा। अभी तो पहला पड़ाव पार हुआ है। हाँ मामा, अब जश्न का नहीं जादू का वक्त है। रूप बदल जादू। आओ आगे। आगिल, तैयार हो अपना रूप बेनाम को देने के लिए? तैयार नहीं, बेताब। बेनाम का रूप, उसका चेहरा, उसकी पहचान को चुराकर बालवीर की बर्बादी के लिए बेताब हूं। आगिल बेनाम हो जाएगी और बेनाम आगिल। ये चश्मा क्या कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है बस देखते जाओ।
सुषमा, ये तो गजब का जादू है। आगिल, तुम तो एकदम बेनाम बन गई हो। यही तो इस रूप बदल जादू का कमाल है। एकदम बेनाम, वही शक्ल, वही आवाज, वही शरीर, बस इसके अंदर बेनाम नहीं, मैं हूँ आगिल। शशवाक, एक मिनट। बकरा भाई, हो बात भाई, नीचे आना। वो कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके जागता है? वो जानवर नहीं है, पक्षी है। हाँ, तो कौन सा पक्षी है? उल्लू। उल्लू! शशवाक, कहीं तुम हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहे हो? और अपने जादू से मेरे भांजी को बेहोश तो नहीं कर दिया? मामा, अब जश्न मनाओ। अरे यही मेरी भांजी है। देखा शशवाक, इसका जो तेज दिमाग है ना, ये मेरी देन है, वरना पहले ये तो बेवकूफ थी। वही आंखें, वही गुस्सा, वही मेरा डर। और जितना मुझे डर लग रहा है ना, उससे यही साबित हो रहा है कि यही मेरी भांजी है। मामा को दोबारा तसल्ली करनी पड़ेगी। ये जानते हुए कि तुम आगिल हो, उसके बाद भी तो बालवीर तो इस जन्म में कभी नहीं पकड़ पाएगा। जश्न मनेगा, बालवीर बनेगा, सर पे मेरे ताज सजेगा। मामा, मेरे भांजी के सर पे ताज सजेगा। मामा,